क्या किसी ने सोचा था कि देश के अलग अलग हिस्सों से या जम्मू से एक दिन ट्रेन के जरिए कश्मीर भी पहुंचेंगे, क्योंकि यह बहुत चैलेंजिंग था और बहुत मुश्किल काम था जो एक तरह से अब मुमकिन हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को जब झंडी दिखाई और वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर से वंदे भारत ट्रेन कटरा पहुंची है और ये एक ख्वाब जो था वो एक तरह से सच हुआ है। इसी पर बात करेंगे, क्या कुछ इसके फायदे होंगे आने वाले दिनों में? क्या जम्मू कश्मीर में इस पहल के बाद रोजगार बढ़ेगा? क्या कश्मीर की जो तस्वीर है वो एक तरह से बदलेगी? इसी को हम आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, एक्स एमएलसी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। याकूब दुनू जी हैं जो कि हाउस बोट ओनर हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब, सर आज बहुत बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं और आज ये जो दिन एक तारीख का हिस्सा बना है, जो तारीखी दिन है, इसके लिए सेहरा किसे आप देंगे, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे गुलाम नबी मोंगा साहब? ये वाकई एक तारीखी दिन है जी, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है आज, और जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में, एवं लद्दाख भी इसमें आता है। अब बदकिस्मती से अब यूटी बना है, लद्दाख अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक तारीखी कदम भी है और तारीखी दिन भी है, और हम चाहते हैं कि इसके बाद यहाँ अमन अमान हो, तरक्की और हो जाए, यहाँ की बिजनेस का बढ़ जाए जी। तो जहाँ आप ये कहते हैं किसको सेहरा देंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनाग्रेट किया, वंदे भारत को, ट्रेन को, तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन असल में ये किस लीडर का विजन था उसका तो आप नाम नहीं लेते हैं। ये सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके साथ सोनिया जी का ख्वाब था, जिन्होंने इसको पहले चरण में बारामूला से अनंतनाग तक इफ्तिताह किया था, और दूसरा जो इसका सेकंड जो इसका था, ये सेकंड स्टेज, उसमें से अनंतनाग और बानिहाल तक इसको बढ़ा दिया था। और मैं खुद इन दोनों जगहों पर खुद था, और उसमें उस वक्त ममता बनर्जी भी रेलवे मिनिस्टर थी। तो ये एक विजन था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के लीडर्स का। और आज आप बेशक इफ्तिताह करते हैं, ओपन कर लेते हैं, इफ्तिताह कर लेते हैं, लेकिन असल में जो काम, डेवलपमेंट काम था, उन्होंने कभी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं की, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, उन्होंने तामीर तरक्की की बात की, डेवलपमेंट की बात की। आज अगर जहां भी आप नजर मारते हैं, आपका फोर वे इस वक्त चलता है, वो किसकी देन है? वो तो कांग्रेस रजीब की देन है। आपकी जो टनल, जिनको अब आपने दूसरे नाम पर रखा है जी, जो उधमपुर की टनल है, जो यहाँ की बानिहाल की टनल है, ये तो इसका एक हिस्सा था तामीर तरक्की का, जिसके संग की बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। आज आप नाम नहीं लेते हैं, कुछ लोग बड़े इसके इख्तिलाफ की वजह से नहीं लेते हैं, लेकिन इंसानी तौर पे हम वहाँ वाजपेयी जी की भी जिक्र करते हैं। हम उसको बुनियाद इसकी, मोंगा जी, बुनियाद इसकी कांग्रेस ने रखी थी। जी, मोंगा साहब आप कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी। जी, वाजपेयी जी ने भी बीच में जो थोड़ा सा उर्सान को मिला, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ा दिया। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें बिला मजहब और किसी रंगत के या बिला किसी इख्तिलाफ के
ये हकीकत माननी चाहिए। जिस शख्स ने, जिस पार्टी के सरबराहों ने इसमें अपना योगदान दिया है तो उनका नाम लेना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि इसको, मोदी जी का नाम आप नहीं ले रहे हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, जरूर होना एक शुरुआत बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी, लेकिन इससे पूरा तो मोदी जी ने किया है। आप एक अभी अरोरा जी, आप तो एंकर हैं, मैंने सबसे पहले उनका नाम लिया, मैंने वेलकम किया जी, लेकिन इसमें पीछे जाने की जरूरत है, हिस्ट्री देखनी चाहिए जी। कि किस पार्टी ने, किस लीडर ने। हमने वाजपेयी साहब का भी नाम लिया, उसके थोड़े से अरसे में उनको हुकूमत रही थी, लेकिन उनने भी आगे बढ़ा दिया था। असल काम जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुआ, उसका जिक्र होना चाहिए था, आज उनको खुद बोलना चाहिए था। और यहाँ के जो सियासतदान है वो कतराते हैं उनका नाम लेने से, बड़े अफसोस की बात है। नहीं, कतराना नहीं चाहिए। जो काम जिसने किया है, जिसकी सरकार ने किया, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, और जिसने जो काम किया है, जो देश की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की, उसका नाम तो लिया जाना चाहिए। मेरे साथ इस बीच एक और बहुत खास मेहमान ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, जो जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ुहैब यूसुफ मीर जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। ज़ुहैब साहब, जिस तरह से यहां पर मोंगा साहब ने कहा कि दरअसल ये प्रोजेक्ट और ये पूरा जो विजन था कांग्रेस का था, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, अब ये एक तरह से जो ख्वाब था वो पूरा हुआ है। आज कश्मीर के लिए बहुत अहम दिन है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती जी ने भी इसकी तारीफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। वैसे मैं मोंगा साहब की बात पे कुछ कुछ अग्री करता हूं, बट एट द सेम टाइम मैं फंडामेंटली 3 बातें बोलूंगा। नंबर 1 कि हर एक सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो इससे पहले कांग्रेस से ये जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार हो, या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या मनमोहन सिंह साहब की सरकार हो, या अभी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार हो, हर एक ने कोशिश की है कि ये रेल लिंक जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और मैं बधाई देता हूं अपनी पूरे देशवासियों को कि ये रेल लिंक कश्मीर घाटी फाइनली पूरे हिंदुस्तान के साथ मेनलैंड के साथ कनेक्ट हो गया रेल से। इसके बाद मैं ये भी बात करना चाहता हूं, जैसे अभी किसी ने टनल्स की बात की, इससे पहले भी यहाँ पे जो टनल्स इनॉग्रेट हुई, जैसे चिन्नाश्री टनल इनॉग्रेट हुई, उन टनल्स का नाम शायद ये थोड़ा बहुत सब लोगों को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा उस टनल का नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। मेरा ये जस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जैसे शेख नूरुल आलम, या यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके नाम पे ये टनल इस टनल का नाम रखना चाहिए था, या नंद ऋषि के नाम पे इस टनल का रखना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली दैट रिप्रेजेंट्स द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि to give the larger message of integration, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, स्पेशली जो बाइसरन का इंसिडेंट हुआ, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भाईचारे का मैसेज देने के लिए अगर इस ट्रेन का नाम, जो मैं किसी से बात भी करता, अगर इस ट्रेन का नाम शहीद सईद आदिल वंदे भारत ट्रेन रखा जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। कश्मीरियों को भी लगेगा और पूरे हिंदुस्तान को भी लगेगा कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है ज़ुहैब यूसुफ मीर जी, ये तो अभी देखिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। ये एक सजेशन आपका हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका एक मशवरा हो सकता है, लेकिन ये अभी एक शुरुआत है। जी जी, आपने सबको बोलने दिया, बस मेरा तीसरा पॉइंट तो सुन लीजिए आप। जब भी बोले बोलिए, आप बोलिए। और तीसरी बात, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज जब बात की ट्रेन की, कांग्रेचुलेट किया प्राइम मिनिस्टर को। हम भी सारे बधाई देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उनके लीडरशिप में ये सब हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईद आई है, और ईद के दौरान बहुत सारे नौजवान, बाइसरन के बाद लगभग 200 PSA लगे हुए हैं नौजवानों पे, और कहीं ना कहीं जो पीछे भी
3 साल 4 साल जिन्होंने ऑलरेडी वाराणसी जेल, कोट बलवाल जेल, जम्मू की जेल्स, अलग अलग मुख्तलिफ जेलों में दिए हैं, तो अब फिर से उनको पकड़ा गया है और फिर से उन्हें एक हिसाब से डाल दिया गया है जेलों के अंदर। तो वो चीज सियासी मौजू की तरफ देखिए, फिर हम चले जाएंगे। आज मेरे ख्याल से मौका नहीं है सियासी मौजू की तरफ, फिर हम चले जाएंगे। सारी चीजों पे आज बात हो जाए। ईद का मौका है, ईद का मौका है, बड़ा दिल रखना है, सारी चीजों पे बात हो जाए। एक तो नंबर 1, इस ट्रेन का नाम हिंदू मुस्लिम भाईचारे देखिए ज़ोहैब जी, समय वक्त इतना नहीं है, क्योंकि फिर सियासी चर्चा हो जाएगी। आज दिन बहुत अच्छा है कश्मीर के लिए, आज हम सब के लिए बहुत तारीखी दिन है। आज कश्मीर रेल लिंक के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से एक तरह से जुड़ गया है। अब हमें भी जब अगर कश्मीर आना होगा तो कुछ सोचना नहीं है, हम दिल्ली से बैठेंगे और सीधे श्रीनगर आकर उतरेंगे। एक आरामदेह सफर होगा और वक्त भी कम लगेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दोनों जी भी और जसरोटिया जी इंतजार कर रहे हैं। मैं सबको चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आज बहुत अहम दिन है। जिस तरह से यहां पर मोंगा साहब ने भी कहा, ज़ोहैब मीर ने भी इस बात को माना, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी तारीफ की है और वेलकम इसे किया है। आज इतना बड़ा ये काम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत मुश्किल और बहुत टफ एक तरह से टास्क था, लेकिन ये आज कम से कम मुकम्मल हो गया है, आज कंप्लीट हो गया और एक नई शुरुआत हुई है। जसरोटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अबू हुरैरा साहब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आदाब। और आज के इस मुबारक दिन की मैं सबको जो है बधाई देना चाहता हूं। लेकिन फिर मैं शुरुआत उसी से करूंगा, और मुझे लगता है ये शेर अब आपके चैनल पे भी मैंने 3-4 बार बोल दिया, लेकिन एक बार आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब की बात कांग्रेस वालों ने शुरू की है, पीडीपी वालों ने शुरू की है, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि तू मेरी तरक्की से ना जाल, तू मेरी तरक्की से ना जाल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। अब जब आप ईमानदारी से देश को आगे लेकर जाते हो, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था, तो उन्होंने यही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जब आखिरी इंसान की बात आती है और आखिरी इंसान तक अपनी मदद पहुंचाने की बात आती है, तो ये सब हमने कर कर दिखाया। अब रही बात टनल्स की जिक्र की है, तो मैं कहता हूं इतिहास में थोड़ा सा खंगालना बड़ा जरूरी है। एकमात्र टनल जिसका नाम जवाहर टनल रखा गया, वो टनल भी अंग्रेजों ने, जर्मन्स ने बनाई थी, और जर्मन्स ने एल्फ्रेड कुंस और सी बार्सल ने बनाई थी आज से कोई 75-80 साल पहले। वो एकमात्र टनल थी जिसकी कैपेसिटी जो थी कुल 150 गाड़ी रोज की निकल सकती थी। तो आज निकल गए। आज तो उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिखाया है। नहीं, ये तो उनका चले बड़प्पन है, उन्होंने इस बात को माना, लेकिन सच्चाई है, सच्चे को सच ही बोलेंगे, सच को कोई झूठ नहीं बोल सकता। और बड़ी बात है, उस टनल की कैपेसिटी थी 150 गाड़ी रोज की, जो पहुंच गई हजारों गाड़ियों तक पहुंच गई पिछले 60-70 साल में। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी टनल नहीं बनी। एक आधी अधूरी टनल नाशरी टनल थी, जिसको आकर मोदी जी ने ही पूरा किया। आज 8 से 10 टनल कौमी शाहरा के ऊपर बनी है, और अनगिनत टनल हैं जिनसे ये ट्रेन पास करती हुई हमारे कश्मीर पहुंच रही है। और कश्मीर से कन्याकुमारी जिसे कहा जाता है एक है, आज रेल से भी एक हो गया। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है, मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई भी अगर ऐसी बात करे। और जो बात रही कि किसने शुरू किया, किसने शुरू नहीं किया, सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसका बजट भी जो है वो जो रखा गया था, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। बाकी कहने की बातें कोई कुछ भी कहे। जेड मोड टनल आपके सामने है। मैं खुद आपको बताऊं, मेरा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ 25 साल पुराना रिश्ता है। 25 साल से वो जेड मोड टनल का मैं बोर्ड टंगा हुआ देखता था, लेकिन पूरी किसने की? इसी सरकार ने की। अभी पिछले दिनों में लद्दाख से होकर आया हूं, तो नियर अबाउट सभी टनल तैयार है, सिर्फ लास्ट टनल का थोड़ा सा काम रह गया, जो जोजिला टनल है। उसके बाद लद्दाख भी पूरे का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। अब ये टनल कितनी इंपॉर्टेंट थी, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक नापाक मुल्क है हमारा हमसाया, दूसरी तरफ चीन है, तो हमारे को उन दोनों के लिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और आज जो कश्मीर के लोगों को ईद के मौके पर ये ईदी दी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जब पैसेंजर से लोग बात कर रहे थे आपके चैनल के, बिल्कुल उनसे बात करें तो सभी मौके पर हमें जो तोहफा मिला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा काम एक तरह से है जो मुकम्मल हुआ है और पाए तकमील तक पहुंचा है। मैं याकूब दोनों जी आपके पास आना चाहूंगा। याकूब साहब, किस तरह से इसे देखते हैं? अगर ये तो तमाम सियासी बातें हो गई कि कौन इसका सेहरा ले रहा है, कौन इसका श्रेय ले रहा है, लेकिन अगर बिजनेस के एतबार से, ट्रेड के एतबार से, सयाहत के एतबार से जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है
और अब जिस तरह से रेल लिंक से श्रीनगर और जो कश्मीर है डायरेक्ट जम्मू से जुड़ गया है, तो ऐसे में टूरिज्म के लिए कितनी बड़ी ये एक कामयाबी है, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये टूरिज्म के लिए। मैं ज़ुहैब जी आ रहा हूं। अबू हुरैरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट दावत देने के लिए इस अपने इस प्रोग्राम में, और खासकर उस दिन जब कल ईद उल अजहा है और आज इसका अरफा है, और एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है उनको एक ईदी मिली है, तोहफा मिला है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से आगाज करूंगा। दूसरी बात, ये जो ख्वाब सदियों का था जम्मू कश्मीर के नवासियों का, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ख्वाब इन जनरल में कहूंगा, और पर्टिकुलर जो पूरे देशवासियों का ख्वाब था, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी का जो एक ख्वाब था कि एक ही ट्रैक होना चाहिए, वो भी आज शर्मिंदा ताबीर हो गया। तो यहाँ पे मैं जनाब कोई सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज हमें गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि हम फख्र से ये कहे कि कश्मीर से कन्याकुमारी आज के दिन 6 जून को हिंदुस्तान एक बन गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप टूरिज्म के पॉइंट व्यू से मेरी साथ बात करेंगे या पूछेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग, देखिए जम्मू कश्मीर जो है ये ऐसी डेस्टिनेशन है, ये हॉट डेस्टिनेशन है। जैसे कि अभी हम जब ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, आपने देखा कि कश्मीर में बहुत सारे वीडियो भी बनाए गए थे, और एक मेरे भाई ने जो पता नहीं किस स्टेट से ताल्लुक रखता है, उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर तमाम दुनिया की टूरिज्म डेस्टिनेशन का बाप है। तो यहाँ पे इस बाप को, या इस जन्नत को, इस नगरी को, इस घाटी को जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बंदा जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे आना चाहता था। बदकिस्मती से जब वो प्रोग्राम बनाता था तो वो प्रोग्राम उनका अधूरा रहता था, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि कनेक्टिविटी दिल्ली से कश्मीर नहीं थी। दूसरी बात, जो फ्लाइट के फेयर्स थे वो जब सीजन आता था तो वो आसमान छू लेता था, लिहाजा उनका वो जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रहता था। लेकिन आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जितने भी जो बजटेड लोग हैं, जो हमेशा ट्रेनों में सफर करते हैं, उनका भी आज ख्वाब पूरा हो गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर के जितने भी होटलियर्स है, हाउस बोट वाले, ट्रैवल एजेंट्स है, जो भी इसके साथ टूरिज्म के साथ वाबस्ता रखते हैं, उनको आज वाकई में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ईदी मिली है। अबू हुरैरा, हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ईद से पहले ये बहुत बड़ा कदम है, और इसे कहा जाए कि एक बड़ा तोहफा है, ईदी है, तो जाहिर सी बात है कि ये ईदी से कम नहीं है। जब बच्चों को ईदी मिलती है बहुत खुशी होती है, तो ठीक उसी तरह से ये मरकजी सरकार की तरफ से कश्मीर के लोगों के लिए एक ईदी है। ज़ुहैब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। मैं जैसे जसरोटिया साहब ने शेर पढ़ के एक बात कही हमसे, जलने की बात, मैं भी एक शेर पढ़ के जसरोटिया साहब को बोलना चाहता हूं कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। मैं बात कर रहा था, इन्होंने जवाहर टनल की बात की, लेकिन इन्हें पता होनी चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, वो यहाँ के कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर उनके नाम पे कोई टनल है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इन्हें प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडित से, इन्हें प्रॉब्लम है जवाहरलाल नेहरू से, इन्हें प्रॉब्लम है कांग्रेस से। दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, मैं बस इतना कहता हूं कि हमारे भी यहाँ पे लीडर्स है, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे देवीदास ठाकुर साहब थे जो मैंने कहा कि अंग्रेजों ने बनाकर दी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उनके नाम पे रख लेते। ये टनल का नाम बनी और रही बात बाकी कश्मीरी पंडितों का आपको कितना दुख है हमें पता है। 2003 नदी मर्ग याद है, 2003 नदी मर्ग याद है कि 24 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक पर भुना गया था, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे। हिंदू मुस्लिम इतिहास के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, प्लूरलिज्म के लिए, पाकिस्तान के बाद कश्मीरी पंडितों के खैर ना बने, कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े गुनाहगार आपको पता कौन था?
कश्मीर मैं पीटा बस करा ये- दिया। मैं यही बात कर रहा था कि देखिए फिर डिबेट सियासत की तरफ चला जाएगा। आज मेरे ख्याल से सियासत करने का दिन नहीं है, आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं है। आज 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 इतना बड़ा तोहफा मिला है, इतनी बड़ी सौगात मिली है, मुझे लग रहा है कि आज सियासी बात ना हो तो अच्छा रहेगा। आज हम सियासी बात ना करें। इसमें आज देखिए सभी ने इसकी तारीफ की। जोहेब देखिए महबूबा मुफ्ती जी ने इसकी तारीफ की है, महबूबा मुफ्ती जी ने भी इसकी तारीफ की है, उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की है, तारिक हमीद कर्रा ने इसकी तारीफ की है, सभी ने इसकी तारीफ की है। तो मेरे ख्याल से इस पर आज तो कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। रहना चाहिए। जोहेब मेरी आवाज आ रही है? लार्जर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। जोहेब मेरी आवाज आ रही है? फॉर अ लार्जर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। जी जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सियासी इश्यूज पर तो हम आगे भी बातचीत कर लेंगे, हिंदू मुसलमान पर तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं, और इसके अलावा जो सियासी इश्यूज हैं उन पर भी बात होती रहती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज का ये मुद्दा सियासी है। बात करते हैं बीजेपी वाले जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की नहीं। बस मैं ये कहना चाहता हूं उस ट्रेन का नाम मैं याकूब जी आ रहा हूं, मैं याकूब जी आ रहा हूं। सारे नौजवान जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए कुछ न कुछ मफामत होनी चाहिए। मैं याकूब जी आ रहा हूं, याकूब दोनों जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी जसरोटिया जी आप कुछ कह रहे थे? जेलों में बंद हैं, पीएसए लगे बचने के बाद उनके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। जो ऑलरेडी जेल का काजी कौन है, किसने उसका बयान रचाया था? यहाँ चलिए वन बाय वन एक करके मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। जसरोटिया जी आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जोहेब देखिए, जोहेब मैंने काफी टाइम दे दिया है, देखिए आपके सवाल का जवाब जसरोटिया जी दे रहे हैं, उसके बाद मैं याकूब दोनों जी आपके पास भी आ रहा हूं, और मोंगा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जा रहा हूं। जसरोटिया जी आप बात पूरी कर लीजिए। देखिए मैंने इनसे साफ बात कही कि मैंने तो टनल का नाम लेके बताया कि आजादी से लेके आज तक एक टनल बनी, वो भी अंग्रेजों ने बनाई, और मैंने 2 जर्मन के नाम भी बता दिए, और एक आधी अधूरी टनल थी जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया। अब ये अचानक से कश्मीरी हिंदुओं का आपको देखिए बात कर रहे हैं। मैंने 2003 नवंबर पूछा 24 कश्मीरी हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक पे पूछा गया। आप लोग क्या कर रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर? आप भी चिलिंगता खेल रहे थे। इनके कहना ये कि जांच में इनका एक लीडर पाया, लेकिन आपको रखेंगे नहीं, आपको सिर्फ एक एजेंडा के तहत चलना है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं इनकी पार्टी के यहाँ पर बूथ वर्कर पाए गए, इनको अचानक से याद आ गई। और आपको बताना चाहता हूं कि कितने निर्लज जो कितने लज्जा भी नहीं आती है मोदी जी की असली सौगात होगी जब उनके लिए थोड़ी एमनेस्टी दिखाई जाएगी। इन लोगों ने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा, थोड़ी लज्जा भी नहीं आती इनको। इस तरह की बातें करके आपको कश्मीरी हिंदुओं का दर्द सता रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं जनाब। जब गवाही देने की बारी आई थी ये हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। आज आपको मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि सईद आदिल शाह की बात हुई तो आपको इसमें मिर्ची लग रही है। ये ठीक बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कारण यहाँ पर 1.5 लाख कब्रें बनी, उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। चलिए देखिए मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था जसरोटिया जी और जोहेब यूसुफ मीर, मैं कि आज कम से कम सियासी बातें नहीं होनी चाहिए। जो याकूब दोनों साहब ने कहा था कि आज कम से कम ये मौका नहीं कि इस पर सियासत की जाए, और इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज रेल कनेक्टिविटी के जरिए से पूरा देश एक तरह से कश्मीर से जुड़ जाएगा। और जो बात दोनों साहब ने अभी कही थी कि आज कन्याकुमारी से वाकई में कश्मीर पूरे तरह से अब जुड़ चुका है। मैं मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर क्योंकि सियासत तो बहुत से मुद्दे पड़े हुए हैं सियासत करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन जो एक ख्वाब था वो ख्वाब अब शर्मिंदे ताबीर हुआ है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की सयाहत की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, जो हमारे किसान और बागवान है वो बहुत परेशान रहते थे, मौसम खराब हुआ, रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन अब रेल लिंक होने के बाद कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मोंगा जी आपने सही फरमाया, ये हमने भी कहा आपको जी। लेकिन आप कहते हैं सियासत करने की, ये तो बीजेपी जो सियासत करती है इस पे, ये बीजेपी का तरीका यही है, ये हर एक चीज में सियासत करते हैं, चाहे कोई कुछ भी हो। कल बेंगलोर में बदकिस्मती से काफी स्टैम्पीड हो गया और 11 लोग वहां शहीद हो गए, और इनने उस पर भी सियासत की। वो वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेचारा रो रहा था, ये सियासत करते थे। इसी तरह से अभी मैंने टनल की बात की थी, ये तो जवाहर टनल की बात कर रहा है, 50s की बात कर रहा है। आज 2025 है, ये जडमोर टनल की बात करता है। जरा उसकी किसने डाली थी ये इनॉग्रेशन, ये फाउंडेशन स्टोन किसने किया था?
कांग्रेस के रिजीम में हुआ था, फाउंडेशन कांग्रेस ही का रही ना, सेंट्रल 25 साल मिनिस्टर तक यहाँ आया था। फाउंडेशन ही रही। जिसकी वो 25 तब साल जाके के हमारे को मोंगा जी, मैं नहीं कहता हम सियासत साहब, करना नहीं चाहते, लेकिन गुलाम नबी बीजेपी मोंगा को जी। सियासत नहीं करनी चाहिए। आपका रेल कनेक्शन हो गया, हम खुश हैं। यहाँ का तामीर तरक्की का आगाज होगा। यहाँ हमारा फ्रूट खराब नहीं हो जाएगा, रास्ता बंद नहीं रहेगा, रेल में जाएगा। चलिए, हमारी पेरिशेबल आइटम है, वो जल्दी से जल्दी मुंबई तक पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा और रियासतों में पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसकी सियासत जो कर रहा है वो बीजेपी कर रही है। अगर उन्होंने इतना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम तो नहीं लिया, हम कहते हैं उसके नाम पे एक टनल रखो, उसके नाम पे ये बड़ा सबसे बड़ा ब्रिज जो है हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है। नहीं, देखिए अगर सरकारें करती है तो ये कोई एहसान नहीं है। आप सिर्फ मैं मोंगा साहब जो सरकार अपने वक्त पे होगी और अपनी जिम्मेदारी को समझेगी तो उसे तो ये काम करने ही पड़ेंगे। ये जो राजनीति है, ये इसमें राजनीति करना चाहते हैं। बाकी दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, ये आपने भी फरमाया था, कहाँ हो गया उसका जवाब? इनको मिल गया रिसेंट इलेक्शन जो हुए थे यहाँ, एक सीट भी नहीं ये ले पाए कश्मीर से। ये जरा देख लें क्यों ऐसा क्यों होता है, चलिए क्यों ऐसा होता है? ठीक है कि आप एक आध सीट भी नहीं ले सकते। ठीक है, मैं याकूब दोनों जी आपके पास आ जाऊंगा। याकूब साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोंगा जी बात हो गई, मोंगा जी साफ होना चाहिए। ठीक है मैं याकूब साहब मैं ये कह रहा हूं कि जो कनेक्टिविटी अब हो गई है वो वंदे भारत है, इसके बाद हो सकता है कि मालगाड़ियां जो हैं वो भी चलने लगे इस रूट पर। तो आने वाले दिनों में, जो सवाल मैंने मोंगा साहब से किया था कि आने वाले दिनों में ट्रेड और कारोबार के हिसाब से कश्मीर की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी, याकूब साहब। अबू हुरैरा साहब, इसे कबल कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जिम्मे में अर्ज यहाँ पे ये बात करूं कि जिसने इस रेल ट्रैक का इब्तिदा संग बुनियाद डाली उनको भी मेरी तरफ से सलूट, और जिन्होंने आज इसकी हरी झंडी दिखाई उनको भी मेरी क्या बात है, बहुत खूब सलूट पेश करता हूँ। ये बात हम बराबरी रखेंगे। अब किसने इसकी इब्तिदा की और कौन इस वक्त तख्त नशीन है, उन्होंने इसकी हरी झंडी दिखाई, दोनों को क्रेडिट जाता है। जसरोटिया जी, आप सहमत हैं? जिसने बुनियाद रखी कह रहे हैं कि उसको भी हम सलाम कर रहे हैं, और आज मोदी जी ने इसका इफ्तिताह किया, उन्हें भी सलाम कर रहे हैं। आप सहमत हैं जसरोटिया जी? अबू हुरैरा साहब, नियत मैं बिल्कुल मैं इसमें सहमत, कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो लोगों को पता होनी चाहिए। अब कारण क्या था? कारण ये था कि सिर्फ नींव रखने से कुछ नहीं होता। आप नींव रख दो, उसके ऊपर काम ना करो। 25 साल पहले आपने नींव रखी, जेड टनल की काम एक इंच नहीं आपने इस पे किया। मैं यहाँ पे सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ताजिर हूँ, मैं अब इस चीज को समझना पड़ेगा, अब इसको स्ट्रेटेजिकली जरा समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आज बीजेपी की हुकूमत है, वो तख्त नशीन है, उन्होंने किसी चीज की इब्तिदा डाली या उनकी संग बुनियाद डाली, कल की डेट में कोई भी थर्ड पार्टी हिंदुस्तान की सेंट्रल में हुकूमत चलाती हो, तो कल अगर वो हरी झंडी दिखाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी को नजरअंदाज करेंगे, हम दोनों को क्रेडिट देंगे। जिसने बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नहीं, देखिए जो सरकारें होती हैं अपने वक्त पर काम करती हैं, और कौन सी सरकार कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितनी मजबूती के साथ काम करती है, ये चीज असल में होती है। वरना सरकारों का काम करना, आवाम के फलाही काम करना, ये तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार बनती ही इसलिए है ताकि आवाम की भलाई और उनके समाजी जो काम है वो एक तरह से किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब समय कम बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, याकूब दोनू जी, अभिजीत जसरोटिया जी, गुलाम नबी मोंगा साहब, और हमारे साथ ज़ुहैब मीर भी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।